हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली एक फाइनेंशियल इनसाइट आप लोगों के लेके आता हूं और शेयर करता हूं जो कि आपको फाइनेंशियल विजडम देने में और लाइफ में फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है। तो लास्ट की वीडियोस में हमने म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना रिस्क होता है और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके कैसे पैसा बनाया जा सकता है। और लास्ट वीडियो में हमने ETF में बात की थी, सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स के बारे में बात की थी, बिटकॉइन के बारे में बात की थी। आज जो टॉपिक है, आज जो मेरी इंसाइट है, फाइनेंशियल इंसाइट है, उसमें मैं बात करूंगा जो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग किसे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कितने रिस्क होते हैं, कितने रिवॉर्ड होते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। तो ट्रेडिंग, जैसे कि ट्रेडिंग जो है वो किसी भी शेयर में, कमोडिटी में या आपकी करेंसी में जो भी बाई सेल किया जाता है, जैसे कि अभी लिया 1 घंटे बाद बेच दिया या अभी लिया 15 मिनट के बाद बेच दिया, सुबह लिया शाम में बेच दिया, तो इसे ट्रेडिंग कहते हैं। तो जो करेंसी में या शेयर्स में, मोस्टली शेयर्स में जो ट्रेडिंग करते हैं तो उनको गवर्नमेंट ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था, एक रिपोर्ट जारी की थी कि अधिकतर मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं 90 से 95% ट्रेडर्स लंबे समय में लॉस बुक करते हैं, यानी कि उन्हें लॉस होता है, उन्हें नुकसान होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। तो लेकिन वो क्यों करते हैं? जैसे कि शुरुआत में कोई भी ट्रेडर जाता है तो उसे लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, लेकिन उसे एक एडिक्शन सा हो जाता है। उसे लगता है कि मैं यहां से पैसा बना सकता हूं और वो धीरे धीरे उस जाल में फंसता चला जाता है। फिर अगर वो करता रहता है उस चीज को तो वो उसे चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। अच्छा, ट्रेडिंग में क्या लंबे समय में प्रॉफिट बुक किए जा सकते हैं? जैसे कि आज के टाइम में कई तरह की ट्रेडिंग जो है की जाती है, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग हो गई, FNO हो गई, या आपकी पोजिशनिंग ट्रेडिंग हो गई, डे ट्रेडिंग हो गई, एल्गो ट्रेडिंग हो गई। बहुत सारी ट्रेडिंग्स हैं जो कि आज के टाइम में की जाती हैं। मशीन ट्रेडिंग और बहुत सारे ये जो ट्रेडिंग्स हैं वो आजकल मशीन लर्निंग से की जाती हैं। तो हम समझ सकते हैं कितनी एक्सपर्टाइज की जरूरत है अगर कोई ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग में जो टैक्सेस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर कोई आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें 20% टैक्स लगता है। आपका इन्वेस्टमेंट जो है, जो भी आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें 12-12.5% आपका टैक्स लगता है। जबकि इस पर शॉर्ट टर्म गेन जो टैक्स लगता है, STCG, वो आपका 20% टैक्स लगता है। और भी कई सारे STT और कई सारे आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आप प्रॉफिट बुक कर भी लेते हैं तो उसमें भी ये सारी चीजें निकाल के आपको देखा जाए तो कुछ नहीं बचता। तो और जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग किसी भी कंपनी के फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं होता। ये केवल जिस कंपनी के जो ट्रेंड चल रहे होते हैं, ट्रेंड पर निर्भर करती है और उसी पर लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन बस एक चीज ये है कि ट्रेड करने के लिए कैपिटल की जरूरत नहीं होती, कम कैपिटल में भी काम चल जाता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो इन्वेस्टमेंट में बड़े कैपिटल की जरूरत होती है। आपको किसी तरह का कोई कैश फ्लो आना चाहिए। जैसे कि मान लिया SIP कर रहे हैं 5,000, 10,000 या 15,000, 20,000 या 5, कितने की भी SIP कर रहे हैं तो आपके कैश फ्लो की जरूरत पड़ेगी। आपको SIP चलाने के लिए कहीं ना कहीं से अर्न करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से पैसा लाना पड़ेगा, जो कि डिप्लॉय करना पड़ेगा, जिससे कि वो लंबे समय में पैसा दे सके। तो और लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो कंपनी के फंडामेंटल्स, ROE, PE रेशियो या ROC, ये सारी चीजें, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी है, सारी चीजें देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने आप को ग्रो करता है। तो ट्रेडिंग में अगर कोई नॉर्मल इंसान जा रहा है तो वो टिप पर काम ना करे। कोई भी अगर जैसे कि मान लिया WhatsApp पर या YouTube पर या कहीं भी टेलीग्राम चैनल पर कोई भी टिप मिलती है तो लोग सोचते हैं कि ये इस पे हम खरीद लेंगे, बाद में प्रॉफिट हो जाएगा। तो टिप वाला जो है ज्यादातर 99% लोग वहां पर धोखा खाते हैं। तो आज की इनसाइट में इतना ही। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली इनसाइट में मैं कोई दूसरी फाइनेंशियल इनसाइट लेके आऊंगा आप लोगों के लिए और उस पर चर्चा करूंगा। थैंक यू।